हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम करेंगे पोएम द फ्रेंडली ट्री। ओ ट्री सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, यू हैव lived so very very long, 100 years or more I am told, and yet you are not so very old। तो एक बालक है, बच्चा है, वो ट्री को देख के फिर उस पर बोलता है कि तू एक ट्री है तो बहुत ही तुमको ट्री को बोलता है कि तुम लोग बहुत ही बड़े होते हो और ठीक होते हो और स्ट्रांग होते हो, एंड तुमको बहुत ही लंबा जीना है और 100 ईयर्स और 100 ईयर्स और इससे ज़्यादा भी तुम्हारी लाइफ होती है, और लेकिन फिर भी तुम इतने ओल्ड नहीं दिखते हो। फिर बोलता है कि तू जो बच्चे हैं उसका हर सीक्रेट भी तुम जानते होंगे, और तुम जानते होंगे, और क्योंकि चिल्ड्रन है वो तुम्हारी ब्रांच के नीचे तुम खेलने के लिए आते हैं। और आगे बोलता है कि तुम 100 बर्ड्स हैव बिल्ट देयर नेस्ट, कई 100 जैसे बर्ड्स, तुम इतना बड़ा है कि 100 जैसे बर्ड्स है उसने अपने नेस्ट तुम्हारे में बनाए हैं। योर लीव्स हैव सॉफ्टली किस देयर ब्रेस्ट, your branches seem to touch the sky, yet you were once as small as I। तुम्हारी जो ब्रांचेस है वो स्काई को जैसे छूती है ऐसा लगता है, और फिर भी तुम इतने स्मॉल लगते हो। Someday when I have grown up to, I am coming back to visit you। थोड़े दिन के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी विजिट करने आऊँगा। And change what other things will be, I will find the same dear friendly। यहाँ भी मैं इतने दिन के बाद भी एक ट्री को यहाँ पे मैं देखूँगा। ये यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम इसके हार्डवर्क करेंगे। स्टाउट का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग तो फिजिकली पावरफुल, सीक्रेट तो मिस्ट्री, बेनिक तो बिलो, शेड तो शेल्टर, सॉफ्टली तो नॉट हार्डली, सेम तो एक्जैक्टली लाइक, एंड डियर तो लविंग। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, फिर इसका फोटो भी भेजूँगी, तो आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर करने के हैं। इज़ द ट्री वेरी ओल्ड, डज इट लुक लाइक, इसका मतलब है कि ट्री है बहुत ओल्ड है और वो इतना ओल्ड दिखता है, तो इसका आंसर है यस, द ट्री इज़ 100 और मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, बट इट डज नॉट लुक वेरी ओल्ड। तो इसका आंसर है कि ट्री 100 और 100 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन वो इतना दिखता नहीं है। हुज सीक्रेट कुड द ट्री टेल, किसका सीक्रेट ट्री बोल सकता है? तो द ट्री कुड टेल सीक्रेट ऑफ चिल्ड्रन, तो ट्री है वो किसका सीक्रेट बोल सकता है कि, तो वो है चिल्ड्रन का, क्योंकि चिल्ड्रन उसकी ब्रांच के नीचे खेलने के लिए आते हैं। व्हाट डू द चिल्ड्रन डू, चिल्ड्रन क्या करते हैं? द चिल्ड्रन वुड कम टू द ट्री, सेट बेंच इट साइड, वो ट्री के पास आते हैं और उसके साइड मीन्स उसके सेंटर के नीचे बैठते हैं। हाउ डज ट्री शो इट्स लव टूवर्ड्स बर्ड, ट्री अपना जो प्रेम है, लव है, वो बर्ड से कैसे दिखाता है? तो बर्ड्स मेक्स नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, द ट्री प्रोटेक्ट्स देयर नेस्ट फ्रॉम रेन, स्टॉर्म एंड अदर एनिमल। तो ट्री बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्री की ब्रांच में, डालियों में अपना नेस्ट बनाते हैं, और ट्री क्या करता है? ट्री उसका जो नेस्ट है
वो रेन स्टॉर्म एंड अदर एनिमल से उसको बचाता है। फिर हु इज आई इन द लास्ट सेंटेंस? लास्ट सेंटेंस आई रिफर्स टू चाइल्ड। कौन है लास्ट सेंटेंस में? आई मीन्स चाइल्ड, जो एक ट्री को सब बोलता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो सबसे पहले है 100 years more I am tall and yet you are not so very old। फिर दूसरा 100 birds have built their nest, you leaves have softly kissed their breast। तो हो गया एक फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गई। तो आपको क्या करने का है कि अभी रायम्स वर्ड भी इसमें से चुन के लिखने का है। मैं जो आपको बोलती हूँ और लिख के भी फिर भेजूँगी। तो लॉन्ग, टॉल, टेल, वेल, सेड, प्लेड, नेस्ट, ब्रेस्ट, टू, यू, ये सब क्या है? रायम्स वर्ड है। तो आगे आपको क्या करने का है? ये पोएम होमवर्क की नोट में और इंग्लिश की नोट में लिखने की है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर, ये डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने के हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने के हैं और क्वेश्चन आंसर भी लिखने के हैं, राइम वर्ड भी लिखने के हैं, फिल इन द ब्लैंक सब लिखने का है। और आपको एक पोएम समझ में आ गई होगी कि एक छोटा सा बच्चा है, वो एक ट्री, बड़ा ट्री है, बहुत पुराना ट्री है, बहुत ही 100 ईयर से ऊपर की वो ओल्ड है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो वो बच्चे को सोचता है कि ये ट्री कितना बड़ा है, 100 ईयर से ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन वो इतना दिखता नहीं है। और वो ट्री क्या क्या करता है वो सब बालक सोचता है और इसके बारे में सबको बोलता है। तो आई होप you understand all this and write down in your notebook।